the 8th lecture of Environmental Studies 7th chapter, Impact of Energy Usage on Environment। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि रिसाइकलिंग के बारे में, कि पुनर्चक्रण जो रिसाइकलिंग होता है तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं और कैसे उसको जो है पुनर्चक्रण को जो है विधि को जो है किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। तो क्या क्या जैसे लाभ होते हैं रिसाइकलिंग के, उसी प्रकार से हानियां भी संभव है। तो जैसे कि हानियों के रूप में कि रिसाइकलिंग के दौरान कि इसकी जो पूंजी लागत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये सस्ता नहीं रहता और टिकाऊ भी नहीं रहता। ठीक है, तो जब रिसाइकलिंग करेंगे उसको दोबारा तोड़ मरोड़ कर उसको दोबारा यूज में लाएंगे तो वो उतना टिकाऊ नहीं रहता जितना कि पहले था। ठीक है, और वहाँ का जो जहाँ पे हम रिसाइकलिंग का प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है गंदा या भद्दे या असुरक्षित जो है स्थान वो रहता है। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि रिसाइकलिंग इज नॉट ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया हाई अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट। हाई अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट। तो जो इसकी लागत है वो बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, रिसाइकलिंग इज नॉट ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव। साइक्लिंग इज ऑलवेज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव building up a new waste, building up a new waste, building up a new waste recycling unit takes up cycling unit takes up a lot of capital, a lot of capital। तो ये रिसाइकलिंग जो है हमेशा जो है लागत जो है इसकी प्रभावित नहीं रहती है, लेकिन जो है कुछ जो है अपशिष्ट, ठीक है, जब बनाते हैं, ठीक है, कुछ जो है व्यर्थ जो पदार्थ जो जिनको बनाया जाता है वो जो है बहुत ज़्यादा अधिक पूंजी की जो है इसमें लागत रहती है। ठीक है, तो रिसाइकलिंग साइट्स आर ऑलवेज, नंबर 2, रिसाइकलिंग साइट्स आर always unhygienic, unsafe, and unsightly। तो ये रिसाइकलिंग की जो साइट है वो असुरक्षित रहती है और हमेशा अस्वस्थ, असुरक्षित और अनसाइटली या भद्दी दिखती है। ठीक है, जो साफ सुथरी नहीं लगती। तो हमेशा जो है इसके जहाँ पे ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, वेस्ट
recycling site is always recycling sites always unhygienic, unhealthy, and unsightly conditions of debris and and spread of infection disease। ठीक है, तो बहुत सारी जो है बीमारियों का कारण बनती है। ठीक है, संक्रामक रोगों का कारण जो है, ठीक है, मलबा वगैरह या संक्रामक रोगों का प्रसार। ठीक है, तो द डिजीज द हार्मफुल केमिकल फ्रॉम harmful chemicals from these waste can be these waste can also be dangerous तो जो बहुत ज्यादा खतरनाक जो है डिजीज या केमिकल्स जो निकलते हैं तो वो रोगों का जो है कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो संक्रामक रोगों को जो है फैलाते हैं। ठीक है, डेब्रिस जितने भी मलबे वगैरह है या संक्रामक रोगों का प्रसार इन कचरों से हानिकारक रसायन खतरनाक भी हो सकते हैं। ठीक है, हेल्थ के लिए या हमारे जितने भी भद्दे दिखने का ये रहते हैं। नंबर 3, प्रोडक्ट फ्रॉम रिसाइकलिंग वेस्ट में नॉट बी ड्यूरेबल, तो वो टिकाऊ नहीं रहते हैं। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट जो है रिसाइकलिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है, तो वो पूरे तरह से जो है टिकाऊपन उनमें नहीं रहता है। तो नंबर 3, प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट फ्रॉम रिसाइकलिंग वेस्ट में बी नॉट ड्यूरेबल, तो ये टिकाऊ नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये टिकाऊ नहीं रहते हैं। जैसे कि द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड product
recycle waste may not be good, may not be good, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। रिसाइकल वेस्ट में बी लेस ड्यूरेबल, रिसाइकल वेस्ट में बी लेस ड्यूरेबल एंड लो प्राइस, ड्यूरेबल एंड लो प्राइसेस, सस्ते होते हैं लेकिन टिकाऊ भी नहीं होते हैं, टिकाऊ कम होते हैं, ठीक है। और कम कीमत का हो सकता है लेकिन टिकाऊ भी कम होता है, ठीक है। तो नंबर 4, रिसाइकलिंग माइट नॉट बी इनएक्सपेंसिव, तो ये सस्ता नहीं हो सकता है। नंबर 4, रिसाइकलिंग माइट नॉट बी इनएक्सपेंसिव, तो ये सस्ता नहीं हो सकता। कैसे? समटाइम रिसाइकलिंग वेस्ट में बी कॉस्टली, रिसाइकलिंग वेस्ट में बी costly, may be costly due to collection of waste, to collection of waste material, collection of waste materials requiring different utility, different utility, different utility, requiring different utility, जैसे कि व्हीकल एडुकेटिंग रेजिस्टेंस, व्हीकल रेजिडेंस, या एजुकेटिंग रेजिस्टेंस, educating residents by organizing seminars etc. Seminars etc. तो यह इसको रिसाइकलिंग करने के लिए तो वह पहले जो बड़े बड़े सेमिनार्स या संगोष्ठी, ठीक है, और व्हीकल्स मोटरों का संग्रह, तो वो सारा जो है इसका जो है खर्चा एक्सपेंसिव का जो है कारण बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये सस्ता नहीं हो सकता। तो जो जितने भी वहाँ के निवासी होते हैं उनको जो है शिक्षित करना होता है, उन्हें समझाना होता है कि इसको जो है रिसाइकलिंग कैसे करना है, तो वो, और इसीलिए ये इसका जो है बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है, ठीक है। तो रिसाइकलिंग इज नॉट वाइड स्प्रेड और लार्ज स्केल, तो बड़े पैमाने पर ये व्यापक नहीं है।
recycling is not widespread. Number 5. Number 5. Recycling is not widespread. Not widespread on large scale. On large scale. तो ये रिसाइकलिंग जो है बड़े पैमाने पर व्यापक नहीं है. तो रिसाइकलिंग हैज नॉट बीन वाइडली डेवलप्ड. Recycled has not been widely developed. Unfortunately, recycling still recycling still is not wholly used. Local industries and holistically at a global stage. तो ये जो है बड़े पैमाने पर, ठीक है, दुर्भाग्य से जो है रिसाइकलिंग जो है अभी भी पूरी तरह से जो है स्थानीय, ठीक है, लोकल इंडस्ट्री, स्थानीय उद्योग और समग्र रूप से वैश्विक स्तर, होलिस्टिकली वैश्विक स्तर पर ग्लोबल इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है. तो ये था डिसएडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग के बारे में. तो नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद हम, तो ये सारा डिसएडवांटेजेस है तो जो रिसाइकलिंग के रहते हैं. तो ये बड़े पैमाने पर जो व्यापक भी नहीं है, ठीक है. तो ये इसको जो कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है और टिकाऊ भी नहीं रहती है, टिकाऊ कम रहती है, ठीक है. ठीक है. तो ये था रिसाइकलिंग के बारे में. तो नेक्स्ट हम करेंगे ग्रीन बिल्डिंग के बारे में और उसके फीचर ऑफ बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग. तो जैसे कि हरी बिल्डिंग का हम जानते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग जो है एटमॉस्फेयर के लिए जो हरापन, हरियाली का एक प्रतीक रहती है, ठीक है, और वो स्वस्थ एक रहने के लिए, ठीक है, तो एनर्जी पावर जो है प्रदान करती है, ठीक है. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद.